गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.5 के बारे में बात करेंगे। एक्सरसाइज 2.5 आपने 2.4 तक कंप्लीट कर चुके हो। 2.5 एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर आपके पास मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करना है। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ग्रेटर। आपको बताना है कि कौन सी इनमें से ग्रेटर है। फर्स्ट पार्ट 0.5 और 0.05 आपको ये टर्म दे रखी है। अब देखो ग्रेटर कैसे निकालेंगे हम इसमें से। जब अगर हमें पॉइंट से पहले देखना है तो पॉइंट से पहले देख सकते हैं, और पॉइंट के बाद 0.5 है और यहाँ पर क्या है 0, तो इधर 5 है इधर 0 है पॉइंट के बाद, तो कौन सी टर्म ग्रेटर हो गई? 5 वाली ग्रेटर हो गई। इट मीन्स 0.5 आपके पास क्या होगा? ग्रेटर। अगर ये मेथड आसान है, वैसे आप इसको करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। जैसे आपके पास है 0.5 और 0.05, तो इस 5 को कैसे लिखेंगे? 5/10, और यहाँ आपके पास ये 0/10 और साथ में क्या आएगा? 5/100। अब देखिए यहाँ 5/10 है, यहाँ 5/100 है। इट मीन्स आपके पास ये टर्म आ गई कि 10 में से 5 पार्ट हैं और 100 में से 5 पार्ट हैं, तो ये तो बहुत कम हो गया एक तरह से। कौन सी टर्म ग्रेटर होगी? ये टर्म ग्रेटर हो गई। तो ये थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, सीधा सिंपल आपके पास आसानी से कर सकते हैं। ये 0.5, ये 0.05। इट मीन्स पॉइंट के बाद यहाँ फर्स्ट टर्म है 5, यहाँ फर्स्ट टर्म है 0, तो 5 वाली टर्म ग्रेटर होगी। इट मीन्स 0.05 क्या हो जाएगा? 0.5 आपके पास क्या हो जाएगा? ग्रेटर। क्लियर? तो आपके पास यहाँ से देखिए फर्स्ट है 0.5 और 0.05, तो कौन सा ग्रेटर हो गया? 0.5। सेकेंड है 0.7 और 0.5, पॉइंट के बाद यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, तो कौन सा ग्रेटर होगा? 0.7। थर्ड है 7 और 0.7, ये डेसिमल वाली टर्म है और ये बिना डेसिमल की है, तो ऑब्वियसली बिना डेसिमल वाली टर्म ग्रेटर होगी। इट मीन्स 7 आपके पास क्या हो जाएगा? ग्रेटर। 1.37 और 1.49 आपके पास कौन सी टर्म ग्रेटर होगी? 49 वाली ग्रेटर होगी, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, तो 1.49 आपके पास ग्रेटर हो जाएगी। नेक्स्ट है आपके पास 2.03 और 2.30। डेसिमल के बाद यहाँ फर्स्ट टर्म है 0, यहाँ डेसिमल के बाद फर्स्ट टर्म क्या है? 3, तो 0 और 3 इन दोनों में कौन सी टर्म ग्रेटर हो गई? 3 वाली ग्रेटर हो गई। इट मीन्स 2.30 विच इज ग्रेटर देन 2.03। क्लियर? लास्ट पार्ट है 0.8 और 0.88। यहाँ पर पॉइंट के बाद 8 है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 8 है, दोनों सेम है, तो हम नेक्स्ट टर्म पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म पॉइंट के बाद अगर मैं लेके चल रही हूँ तो यहाँ पे एक तरह से 0 हो जाता है, और यहाँ आपके पास क्या हो जाता है? 8, तो ऑब्वियसली 8 ग्रेटर हो गया। इट मीन्स 88 ग्रेटर हो गया, तो आपके पास क्या आ गया? 0.88 ग्रेटर दैन 0.8। ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ मेरे पास बुक नहीं है, तो मैंने ये क्वेश्चन को नोट डाउन किया है। लास्ट में आपको बुक की पिक मिल जाएगी, बीच में आपके पास में बुक की पिक सेंड करती रहूँगी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एक्सप्रेस एज रुपीज़ यूजिंग डेसिमल। डेसिमल का यूज करना है और उनको किस में चेंज करना है? रुपीज़ में चेंज करना है। तो फर्स्ट है आपके पास 7 पैसा। अब आप सबको पता है जो 1 रुपीज़ है वो किसके इक्वल होता है? 100 पैसे के इक्वल, तो हम यही लेके चलेंगे 100 पैसा इक्वल्स टू 1 रुपीज़। आपको क्या करना है? 7 पैसे को कन्वर्ट करना है, तो 7 पैसे क्या बनेगा आपके पास? अगर मैं यहाँ से 1 पैसे लेके चलती हूँ तो क्या हो जाता है? 1/100 रुपीज़ हो जाता है। 7 पैसे लेके चलूँगी तो क्या हो जाएगा? 7/100। इट मीन्स आपके पास इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास देखिए डिनोमिनेटर में 100 है। इट मीन्स 1 के बाद 2 0 हैं, तो ऊपर न्यूमिनेटर में डेसिमल जब हम लगाते हैं तो वहाँ पर भी क्या होगा? आपके पास डेसिमल के बाद 2 डिजिट होंगे, तो जो है 0.07। यहाँ एक बात ध्यान रखना, 7 के बाद 0 मत लगाना, क्योंकि 7 के बाद 0 लगाते हो तो 70 होता है, लेकिन हमें तो केवल 7 चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 0 आगे लगाते हैं 7 से, 0.07 रुपीज़। क्लियर? थर्ड सेकेंड है आपके पास 7 रुपीज़ 7 पैसे। तो यहाँ पर आपके पास इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, तो 7 रुपीज़ तो एज इट इज़ रखा, प्लस 7 पैसे को जब करेंगे तो 7/100 हो गया। अब 7 रुपीज़ एज इट इज़ रहा, 7 पैसे से क्या है आपके पास? 0.07 रुपीज़। इन दोनों को एडअप कर दो, क्या आ गया? 7.07 रुपीज़।
थर्ड पार्ट है आपके पास 77 रुपीज़ 77 पैसे। तो 77 रुपीज़ आपके पास ऐसे ही रहा, 77 पैसे को कन्वर्ट करेंगे 77/100। इट मीन्स ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट हो गई, तो 77 ये रुपीज़ का आ गया, प्लस यहाँ पर क्या हो गया 0.77। इनको जब ऐडअप करोगे यहाँ पर ऐड का ध्यान रखना, डेसिमल के बाद वाली डिजिट डेसिमल के बाद ही ऐड होती है। इट मीन्स जस्ट लाइक, ये आपको नोट नहीं करनी है, ये मैं रफ वर्क कर रही हूँ एक तरह से। तो आपने रफ वर्क किया, देखो 77 इसमें ऐड करना है। अब इसके बाद डेसिमल में लगा सकते हो, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल और फिर क्या है 77, ऐसे ऐडअप करते हैं हमको, ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये 77 आ जाएगा और यहाँ 77, ये आपको नोट डाउन नहीं करना है, ये आपको बस बता रखा है, किसी को अगर ऐड करने में दिक्कत होती है। तो 77.77 रुपीज़। क्लियर। नाउ यहाँ से आपके पास अब क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे हम। सॉरी, इसके फोर्थ और फिफ्थ पार्ट रह गए हैं। फोर्थ पार्ट है आपके पास 50 पैसे। तो पैसे को आपको कन्वर्ट करना है, तो 50/100 आ गया। इट मीन्स डेसिमल के बाद 2 डिजिट ऑलरेडी हैं, तो कहाँ हो जाएगा 0.50 रुपीज़। 235 पैसे, इसको कन्वर्ट करेंगे तो अपॉन में क्या लगाएंगे 100 लगाया, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, इट मीन्स कहाँ से आएगा 2 के बाद डेसिमल लगा दिया 2.35 रुपीज़। ये आपके पास थर्ड आपका सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सप्रेस फर्स्ट पार्ट है इसका, सीधा डायरेक्ट दे रखा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा क्वेश्चन में, तो ऐसे ही आपको नोट डाउन करना है। एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। अब आपको सेंटीमीटर को मीटर किलोमीटर में चेंज करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप देखिए, कुछ आपको लर्न करने का तरीका बताया जा रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने कुछ लिख रखा है, आपको लर्न करना है, ले ये लाइन, जिससे आप आसानी से किसी भी टर्म को किसी में चेंज कर सकते हैं। जैसे किंग हैरी डाइड, मदर डिड नॉट क्राई मच। किंग हैरी मर चुका है, मदर ज़्यादा मदर ने रोना ज़्यादा नहीं किया है। देखिए किंग में जो के है, के वर्ड किसको डिनोट कर रहा है, किलोमीटर को। हैरी में जो एच वर्ड है वो किसको डिनोट कर रहा है, हेक्टामीटर को। डी में डाई जो वर्ड है वो किसको डिनोट कर रहा है, डेका। मदर में एम जो वर्ड है, मीटर। डी में डिड नॉट में जो डी है वो डेसिम। उसके बाद स्क्राई में जो सी वर्ड है वो सेंटीमीटर। एंड लास्ट मच में जो एम वर्ड है वो मिलीमीटर। अब इन सब में डिफरेंस है कितने का, 10 का, यानी किलोमीटर और हेक्टा 10, हेक्टा टेका 10, मीटर टेका 10, सब में 10 का है। तो जब आपको चेंज करना है तो आप उसमें से आसानी से देख सकते हो। जैसे देखिए मुझे क्या करना है, सेंटीमीटर को जो आपके पास दे रखा है सेंटीमीटर को किस में चेंज करना है, मीटर में, किलोमीटर में। तो सेंटीमीटर ये है और मीटर पहले ये है, यहाँ पहुँच गए। तो अब देखिए सेंटीमीटर से डेका 10 और डेका से मीटर 10, इट मीन्स 10 × 10 कितना हो गया 100। तो सेंटीमीटर और मीटर इनमें रिलेशन क्या हो गया 100। इट मीन्स 100 सेंटीमीटर किसके इक्वल हो गए 1 मीटर के। इसी तरह सेंटीमीटर को जब किलोमीटर में चेंज करती हूँ, देखिए 1 काउंट कर लो यहाँ पर, ये देखो 1 2 3 4 5, इट मीन्स 5 हैं, तो 5 इट मीन्स 5 0 लगा दो, तो इतने सेंटीमीटर आपके पास किलोमीटर की। तो जैसे देखिए हम यहाँ पर करते हैं, फर्स्ट है आपके पास 100, आपके पास क्या है 5 सेंटीमीटर, तो सबको पता है 100 आया था हमारे पास। यहाँ से देखिए सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया था, तो 1 2 टाइम्स 3, इट मीन्स क्या हो गया 2 0 आनी चाहिए, तो 100 हो गया। 100 सेंटीमीटर किसके इक्वल हो गया 1 मीटर के। 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा 1/100 मीटर के। 5 सेंटीमीटर आपको निकालना है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1/100 को, तो 5/100 हो जाएगा। क्या वैल्यू आ जाएगी 0.05 मीटर। क्लियर। अब यहाँ पर हम सेंटीमीटर को किस में चेंज कर रहे हैं, किलोमीटर में। अब यहाँ से देखिए सेंटीमीटर है, ये किलोमीटर है, अब काउंट कर सकते हो आप 1 2 3 4 5, इट मीन्स 5 है, इट मीन्स 5 0 लगानी है आपको। तो 1 2 3 4 5 0 लिख ली और इधर 1, इट मीन्स ये आपके पास क्या बन गया है 1 लाख सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर क्या होगा 1/1 लाख किलोमीटर, और कितना निकालना है 5 सेंटीमीटर, तो 5 × 1 लाख किलोमीटर। इस मीन्स आपके पास यहाँ पर कितनी है 5 0 है, डेसिमल के बाद 5 डिजिट होनी चाहिए, तो एक डिजिट तो 5 है, बाकी की 4 डिजिट हम कैसे निकालेंगे, इसके आगे 0 लगाकर, तो 4 0 लगा के डेसिमल लगाए, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा किलोमीटर। क्लियर।
ध्यान से समझना, बहुत आसान है ये। आप लाइन अगर लर्न कर लेते हो तो आपको आसानी से किसी को भी किसी में चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास है सेकंड पार्ट इसका, एक्सप्रेस 35 मिलीमीटर इन सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर। सेकंड, अब देखो मिलीमीटर है, किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर में, मीटर में और किलोमीटर में। यहाँ से आप देख सकते हो मिलीमीटर लास्ट है, इसको चेंज करना है सेंटीमीटर में। इट मीन्स 10 का डिफरेंस है, इट मीन्स 10 मिलीमीटर किसके इक्वल हो गया, 1 सेंटीमीटर के। तो यहाँ से आपके पास देखिए 10 मिलीमीटर आपके पास इसके इक्वल है 1 सेंटीमीटर के, और तो 1 मिलीमीटर किसके इक्वल हो जाएगा, 1/10 सेंटीमीटर के। 35 मिलीमीटर आपको निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1/10 से, ये यानी 35/10, डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट, तो आपके पास 3.5 सेंटीमीटर। अब मिलीमीटर को इसमें कन्वर्ट करना है मीटर में। यहाँ आपके पास ये है मिलीमीटर, कन्वर्ट करना है मीटर में, तो 1 2 3, इट मीन्स 30, क्या आ जाएगा 1000। तो 1000 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर। 1 मिलीमीटर 1/1000 मीटर, 35 से करेंगे 35/1000, इट मीन्स 0.035 मीटर। डेसिमल आप 6 क्लास में पढ़ चुके हो तो आसान होगा आपके पास, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर। नेक्स्ट है आपके पास मिलीमीटर को किस में चेंज करना है, किलोमीटर में। अब यहाँ से देखिए मिलीमीटर ये है और किलोमीटर में जाना है, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 हो गए। इट मीन्स कितने जीरो आएंगे, 6 जीरो। तो आपके पास यहाँ क्या बन जाएगा, तो देखिए मैंने यहाँ पे 6 जीरो लगा रखी है। मिलीमीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर, तो 1 मिलीमीटर किसके हो गया, 1/this किलोमीटर। 35 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इन डेसिमल के बाद कितनी डिजिट होंगी, 6। यहाँ पर आपके पास 6 दे रखी है। अब देखिए यहाँ पर 2 2 4 और ये आपके पास 5 6 और यहाँ लगा देंगे हम डेसिमल। क्लियर हुआ, ये आपके पास क्या आ जाएगा, किलोमीटर। ये आपके पास किलोमीटर हो गया। यहाँ पर आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज एक्सप्रेस इन किलोग्राम। अब आपके पास जो टर्म है उनको किलोग्राम में चेंज करने हैं। ये आपके पास 3 पार्ट्स हैं इसके। पहला है 200 ग्राम, सेकंड है 3470 ग्राम, थर्ड है 4 किलोग्राम 8 ग्राम। इनको चेंज करना, तो फर्स्ट हम लेके चल रहे हैं 200 ग्राम। सबको पता है 1000 ग्राम किसके इक्वल होता है, 1 किलोग्राम के। अब आपको चेंज करना है, इट मीन्स ग्राम को जब किलोग्राम में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। यहाँ से आपके पास देखिए 1 ग्राम किसके इक्वल हो जाएगा, 1/1000 किलोग्राम के। 200 ग्राम जब हम निकालेंगे तो 200/1000, इट मीन्स डेसिमल के बाद 3 डिजिट, तो 3 डिजिट आपके पास डेसिमल यहाँ आएगा, तो 0.200 किलोग्राम। डेसिमल के बाद अगर केवल 0 है तो आप उनको कट कर सकते हो, लेकिन 0 के बाद कोई डिजिट दे रखी है तो उनको कट नहीं करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, 0.2 किलोग्राम हो जाएगा। आप इतना भी छोड़ सकते हो, गलत नहीं है। नाउ सेकंड पार्ट इज 3470 ग्राम। इसी तरीके से 1 ग्राम किसके इक्वल है, 1/1000 किलोग्राम के। 3470 ग्राम निकालेंगे, 3470/1000, इट मीन्स डेसिमल के बाद 3 डिजिट, 3.470 किलोग्राम। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट है 4 किलोग्राम 8 ग्राम। इसको किलोग्राम में चेंज करना है, तो 4 किलोग्राम एज इट इज, 8 ग्राम को चेंज करेंगे तो 8/1000 किलोग्राम हो गया। अब ये 8/1000 है, इट मीन्स डेसिमल के बाद 3 डिजिट, तो क्या हो जाएगा 0.008। अब इनको हेडअप कर लेंगे, तो डेसिमल से पहले यहाँ 0 है, यहाँ क्या है 4, तो 4 ऐड हो गया जस्ट, तो 4.008 किलोग्राम। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर आपका कंप्लीट हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म सबको पता है। सो फर्स्ट पार्ट इज 20.03। कैसे लिखेंगे, ये आपके पास किस पे है, टेंस पे, ये वंस पे, ये आपके पास किस पे है, 10th पे। ये टेंस, ये 10th, डेसिमल के बाद जो टर्म होती है उसको TH और लग जाता है। ये किस पे है आपके पास, 100th पे। तो आपके पास यहाँ से आपके पास क्या बनेगा, 20 × 10 + 0 × 1, और इसको क्या लिखेंगे हम, 0/10, इट मीन्स 1 डिजिट है आपके पास डेसिमल के बाद। यहाँ आपके पास क्या बनेगा, 3/100, प्लस प्लस का साइन लगा। नाउ सेकेंड पार्ट इज, ये दे रखा है आपके पास 2.03। अब यहाँ से जब हम सॉल्व करते हैं 2.03, तो फर्स्ट देखिए डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट, डेसिमल से पहले सिंगल डिजिट है, तो इसमें क्या लिखेंगे, 2 × 1 प्लस ये 0 है, 0 क्या हो जाएगा, 0/10, और 3 किस पे है, सेकंड पे, तो 3/100।
ये आपके पास आंसर आ गया। थर्ड इसी तरीके से ये क्या बन जाएगा, 2 × 100, फिर उसके बाद 0 × 10, फिर 0 × 1 प्लस ये क्या होगा 0/10 प्लस 3/100। इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। देन 2 × क्या होगा 1 प्लस 0/10 और यहाँ पर 3/100 और लास्ट 4 डेसिमल के बाद थर्ड नंबर पे है तो अपॉन में 3 0 आ जाएंगे, इट मीन्स 1000। ये आपके पास एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। ये डेसिमल नंबर्स दे रखे हैं, इसमें प्लेस वैल्यू बतानी किसकी, 2 की। सो प्लेस वैल्यू भी आप पढ़ चुके हो। तो फर्स्ट है 2.50, तो प्लेस वैल्यू कहाँ पर है, ये क्या है वंस, तो सिंपल आपको लिखना है वंस। उसके बाद सेकंड में 21.37, ये 2 कितने पर है 10 पर, तो क्या आंसर आ जाएगा प्लेस वैल्यू टेंस। थर्ड है आपके पास 10.25, इसमें आपके पास किस पर है 2 आपका डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट पे, तो इट मीन्स 2/10 हो गया। लेकिन मैंने बताया था भी आपको डेसिमल के बाद जो टर्म होती है उसमें TH और लग जाता है, तो आपके पास यहाँ पर वंस नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे टेंथ, क्या बोलेंगे टेंथ। तो यहाँ प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी टेंथ, क्लियर, TENTH टेंस। उसके बाद फोर्थ दे रखा 9.42, इसमें आपके पास 2 किस पर है 100 वाले प्लेस पर है, ठीक है, किस पर है 100 वाले प्लेस पर, तो ये क्या हो जाएगा प्लेस वैल्यू 100, क्लियर 100। 2 आपके पास अब किस पे है 1000 वाले, क्योंकि 2/1000 आने वाला है तो क्या लिखेंगे थाउजेंड्स, क्लियर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज अलग क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझना। दिनेश वेंट फ्रॉम प्लेस A टू प्लेस B। दिनेश है वो A से B तक जाता है एंड फ्रॉम देयर टू प्लेस C, और फिर वो C तक जाता है। तो मैंने यहाँ पे A B C D इस टाइप से ले रखा है। सबसे पहले ये दिनेश का दे रखा है, दिनेश आपका कहाँ गया A से B तक गया, B के बाद वो C तक गया। A इज 7.5 किलोमीटर फ्रॉम B, डिफरेंस 7.5 किलोमीटर है, एंड B इज 12.7 किलोमीटर फ्रॉम C, और B आपका 12.7 किलोमीटर है। आयु वेंट फ्रॉम प्लेस A टू प्लेस D, ये A से D तक गया, D के बाद वो C तक, एंड फ्रॉम देयर टू प्लेस C। D इज 9.3 किलोमीटर फ्रॉम A, ये 9.3 किलोमीटर दे रखा है, एंड C इज 11.8 किलोमीटर फ्रॉम D, ये 11.8 दे रखा है। हु ट्रेवल्स मोर एंड बाई हाउ मच, किसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया और कितना ज़्यादा किया, ये भी आपको बताना है। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ सबसे पहले मैंने आयुब का निकाला है। आयुब कहाँ से कहाँ तक गया था, A से लेके D तक, और D के बाद आपके पास C तक। इट मीन्स अगर मैं डिस्टेंस निकालूं तो AD प्लस CD, ये दोनों को आप एडअप करोगे तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई आयुब क्या बन गया AD प्लस DC। AD कितना है 9.3, DC कितना है 11.8, दोनों को ऐड करना। डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाना है, पॉइंट का थोड़ा जरूर ध्यान रखना, गड़बड़ मत कर लेना। जैसे आपके पास यहाँ पर देखिए, मैं आपको ऐड करके अगर मैं दिखाती हूँ तो आपके पास देखिए क्या दे रखा है यहाँ पर ऐड करने के लिए 9.3, और दूसरा क्या है आपके पास 11.8। तो डेसिमल के नीचे डेसिमल, और 11 कहाँ आएगा यहाँ, और 8 कहाँ आएगा यहाँ। अब इनको आप ऐड अप करोगे तब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 21.1, क्लियर। सो आपके पास यहाँ पर ये कितना आ गया 21.1 किलोमीटर। अब हम दिनेश का निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिनेश। दिनेश ने कहाँ से कहाँ तक किया AB और उसके बाद BC, तो AB प्लस BC। AB कितना है 7.5 किलोमीटर, BC कितना है 12.7 किलोमीटर, दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा 20.2 किलोमीटर। ऐड बहुत ध्यान से करना है। अब देखिए आयुब का है 21.1 और दिनेश का है 20.2, किस कौन सा ज़्यादा हुआ आपके पास आयुब वाला, इट मीन्स आयुब ग्रेटर देन दिनेश, इट मीन्स 21.1 किलोमीटर ग्रेटर देन 20.2 किलोमीटर। तो आप यहाँ पे लिख दोगे आयुब ट्रेवल्ड मोर डिस्टेंस। अब आपको ये भी बताना है कितना ज़्यादा किया, तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे 21.1 में से किसको सब्ट्रैक्ट करोगे 20.2 किलोमीटर को, जो आपने सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया 0.9 किलोमीटर, क्लियर। इतना डिस्टेंस उसने ज़्यादा कवर किया था आयुब से, समझ में आ गया बेटा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर है 8। श्याम बॉट 5 किलोग्राम 300 ग्राम एप्पल्स एंड 3 किलोग्राम 250 ग्राम मैंगोज
सरला बॉट 4 किलोग्राम 800 ग्राम ऑरेंजेस एंड 4 किलोग्राम 150 ग्राम बनानास। हु बॉट मोर फ्रूट्स, आपको बताना है किसने ज़्यादा फ्रूट्स लिए। देखो शाम ने लिए 5 किलोग्राम 300 और 3 किलोग्राम 250, तो दोनों को एडअप करेंगे बस। श्यामन बॉट फ्रूट्स 5 किलोग्राम 300 ग्राम प्लस 3 किलोग्राम 250 ग्राम, ये लिया था। तो आपके पास 5 किलोग्राम ऐसे रहा, चेंज करेंगे हम एक यूनिट में, तो यहाँ पर आपके पास 300 ग्राम को चेंज किया तो 300 ग्राम अपॉन 1000 हो जाएगा, ये किलोग्राम में चेंज हो गया। इसी तरीके से प्लस 3 किलोग्राम प्लस 250 को 250 अपॉन 1000, यहाँ पर 1000 आएगा किलोग्राम। अब यहाँ से देखिए 5 एज इट इज़, इसको जब चेंज करेंगे तो 0.300 किलोग्राम आ गया पूरा, और ये 3 प्लस 0.250, इन दोनों को एडअप कर देंगे तो 5.300 किलोग्राम, और यहाँ 3.250 किलोग्राम। अब इनको जब ऐड करेंगे तो डेसिमल के नीचे डेसिमल, तो ये आ जाएगा 8.550 किलोग्राम। इसी तरीके से जो सरला है उसने कितने लिए, सरला बॉट फ्रूट्स 4 किलोग्राम 800 ग्राम्स प्लस 4 किलोग्राम 150 ग्राम, तो 4 किलोग्राम प्लस 800 अपॉन 1000, और यहाँ पर भी ऐसे ही 4 किलोग्राम प्लस 150 अपॉन 1000 किलोग्राम। तो ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 0.800 किलोग्राम और 4 प्लस 0.150 किलोग्राम। एडअप कर लिया 4.800 किलोग्राम प्लस 4.150 किलोग्राम, ऐड करेंगे तो 8.950 किलोग्राम। अब देखिए सरला के तो आए 8.950 और श्यामा के कितने थे आपके पास 8.550 किलोग्राम। किसकी ज़्यादा हुई, सरला के ज़्यादा हुई, तो आपके पास 8.550 किलोग्राम लेस हो गया किससे 8.950 किलोग्राम से। तो ये किसका था, सरला का। इट मीन सरला ने ज़्यादा फ्रूट्स लिए, तो यही आपको लिखना है सरला बॉट मोर फ्रूट्स, ये आपका आंसर हो। क्लियर। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज हाउ मच लेस इज 28 किलोमीटर दैन 42.6 किलोमीटर। आपसे पूछा है कि 28 किलोमीटर 42.6 से कितना कम है, तो इट मीन सब्ट्रैक्ट करना है, तो 42.6 किलोमीटर माइनस 28 किलोमीटर। तो मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके दिखा रखा है, आपको समझ में नहीं आए तो इसलिए मैंने थोड़ा सा दिखा रखा है। 42.6 डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखा, आपको 28 सब्ट्रैक्ट करना, 28 इधर लिखेंगे पीछे नहीं लिखेंगे। तो आपने जब इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 6 और यहाँ पर कितना आ गया 14, इट मीन्स डिफरेंस कितना आ गया 14.6 किलोमीटर। यहाँ पर आपके पास 2.5 एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है, आपके पास फिनिश हो गई। आपके पास यहाँ पिक भेज देंगे 2.5 एक्सरसाइज की क्वेश्चंस की। यहाँ ध्यान रखना बेटा क्वेश्चंस की पिक भेजूंगी मैं, ये आपको वीडियो में से करने हैं। कोई डाउट हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।